तो चलिए अब विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विजिबिलिटी टर्म का क्या मतलब होता है। सो विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग मीन्स एक्सेसिबिलिटी। हेंस विजिबिलिटी मॉडिफायर्स वो कीवर्ड्स हैं जो हमें वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा की विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी सेट करने में हेल्प करते हैं। इसे समझने के लिए लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। तो जब हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल ए इस फंक्शन बी में विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन बी वेरिएबल ए को एक्सेस नहीं कर सकता है। हेंस इट कैनॉट यूज वेरिएबल ए। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और हम इसे ऑलरेडी स्कोप ऑफ वेरिएबल में ब्रीफली समझ चुके हैं। नाउ कॉटलिन में 4 टाइप्स के विजिबिलिटी मॉडिफायर्स होते हैं। दीज आर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सो पब्लिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी जब पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है तो वो प्रोजेक्ट में हर जगह अवेलेबल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी लाइफ में पब्लिक वर्ड को समझते हैं। द डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इज पब्लिक। चलिए अब प्राइवेट पे चलते हैं। सो एक टॉप लेवल फंक्शन या क्लास जो कि प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, वो सिर्फ उसी फाइल में एक्सेसिबल होगा जहां वो डिक्लेयर्ड है। एक टॉप लेवल फंक्शन वो फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन के बाहर डिफाइंड होता है। वो सभी फंक्शंस जो हमने क्लासेस के बारे में सीखने से पहले क्रिएट करे थे वो टॉप लेवल फंक्शंस ही थे। ऑल्सो कोई भी मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर या प्रॉपर्टी जो प्राइवेट डिक्लेयर की गई है वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस की जा सकती है जहां वो डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट लेट्स कम टू प्रोटेक्टेड। सो कोई भी प्रॉपर्टी या मेंबर फंक्शन अगर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर्ड है तो वो सिर्फ उसी क्लास या सब क्लास में विजिबल या एक्सेसिबल होगा जहां वो डिक्लेयर्ड है। एक टॉप लेवल फंक्शन प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ओनली प्रॉपर्टीज और मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। अब इंटरनल पे चलते हैं। जब कुछ भी इंटरनल डिक्लेयर किया जाता है तो वो सिर्फ एक मॉड्यूल के विद इन ही एक्सेस हो सकता है। अ मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ फाइल्स कंपाइल्ड टुगेदर। अब जब हमें हर टाइप के विजिबिलिटी मॉडिफायर का स्कोप पता है, लेट्स गो टू आवर आईडीई और इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कॉल्ड फंक्शंस और इसमें 4 फंक्शंस क्रिएट करते हैं विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स। सो एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो इंटीजर्स a और b का सम कैलकुलेट करेगा। देन एक प्राइवेट फंक्शन जो a और b का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। उसके बाद हम एक प्रोटेक्टेड फंक्शन क्रिएट करेंगे दैट कैलकुलेट्स द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। और फाइनली एक इंटरनल फंक्शन क्रिएट करेंगे जो a और b का डिवीजन कैलकुलेट करेगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो फंक्शन प्रोडक्ट एक एरर दे रहा है क्योंकि मॉडिफायर प्रोटेक्टेड एक क्लास में सिर्फ मेंबर फंक्शंस या प्रॉपर्टीज के लिए ही यूज हो सकता है, और क्योंकि हमने इसे एक टॉप लेवल फंक्शन की तरह डिक्लेयर किया है, इट इज थ्रोइंग एन एरर। सो लेट्स कमेंट आउट दिस फंक्शन हियर। इसके लिए आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकस्लैश आफ्टर हाईलाइटिंग द मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स दैट यू वांट टू कमेंट आउट। चलिए अब एक और फाइल मेन क्रिएट करते हैं और यहाँ मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स कॉल द 3 फंक्शंस जो हमने पहले क्रिएट किए थे। सो हियर वी हैव कॉल्ड ऑल द 3 फंक्शंस। अब अगर आप देखेंगे तो जो फंक्शंस पब्लिक या इंटरनल डिक्लेयर किए गए थे वो ठीक हैं, बट द फंक्शन डिफरेंस जो प्राइवेट डिक्लेयर किया गया था वो एरर दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट फंक्शंस सिर्फ उसी फाइल में अवेलेबल होते हैं जहां वो डिक्लेयर किए गए होते हैं,
एंड सिंस हम इस फंक्शन को यहाँ डिफरेंट फाइल में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये एरर दिखा रहा है. सो लेट्स कमेंट दिस आउट एज वेल. अब क्योंकि एक टॉप लेवल फंक्शन प्रोटेक्टेड फंक्शन नहीं हो सकता है, लेट्स क्रिएट अ क्लास इन दिस main.kt फाइल हियर और इस क्लास के अंदर एक प्रोटेक्टेड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं. हमने यहाँ एक क्लास क्रिएट की है कॉल्ड प्रोडक्ट और उसके अंदर हमने एक प्रोटेक्टेड फंक्शन क्रिएट किया है कॉल्ड प्रोडक्ट. चलिए अब इस क्लास के लिए मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट थ्रोज एन एरर. लेट्स hover over it to read what it says. ये कह रहा है कि cannot access product, it is protected in product. ये प्रूफ करता है कि हम प्रोटेक्टेड फंक्शंस को उन क्लासेस के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं जिनमें वो डिक्लेयर किए गए हैं. अब ये क्वेश्चन अराइज करता है that why do we need visibility modifiers? हमारे पास प्राइवेट मॉडिफायर है क्योंकि कभी कभी we don't want another class to be able to change the value of a variable of a particular class. इसलिए हम क्लास वेरिएबल के लिए प्राइवेट विजिबिलिटी मॉडिफायर यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग. समटाइम्स जब हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिन्हें मल्टीपल लोग हैंडल कर रहे हों, तो हो सकता है दैट वेरिएबल्स इन 2 डिफरेंट क्लासेस में एंड अप हैविंग द सेम नेम. अब अगर ये दोनों वेरिएबल्स पब्लिक होते तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती और इसलिए इन्हें प्राइवेट डिक्लेयर करना बेटर है. इन दिस वे एक क्लास के वेरिएबल्स दूसरे क्लास से हिडन रहते हैं एंड हेंस द टर्म यूज्ड इज डेटा हाइडिंग. कभी कभी एक क्लास में भी ये डेटा हाइडिंग यूजफुल हो सकती है और इसलिए प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मॉडिफायर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रोटेक्टेड सिर्फ हाईली प्राइवेट डेटा के लिए ही यूज़ किया जाता है एंड हेंस इट इज़ रेयरली यूज्ड. क्लास वेरिएबल्स मोस्टली प्राइवेट होते हैं जबकि फंक्शंस मोस्टली पब्लिक होते हैं. इंटरनल मॉडिफायर मोस्टली लार्ज सॉफ्टवेयर्स में यूज़ किए जाते हैं जहां मल्टीपल मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इन जनरल पब्लिक मॉडिफायर की मैक्सिमम विजिबिलिटी होती है, उसके बाद आता है इंटरनल मॉडिफायर, फिर प्रोटेक्टेड और फाइनली प्राइवेट मॉडिफायर. ये था ऑल अबाउट विजिबिलिटी मॉडिफायर्स. क्लिक नेक्स्ट व्हेनेवर यू आर रेडी.